हाय दोस्तों, आपका प्रबोध फैक्ट में आपका हमारे प्रबोध फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण को लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं, तो हमने कहा एक वीडियो डालते हैं ताकि इससे पब्लिक अवेयर हो। आने वाले भविष्य का जो पिक्चर होने वाला है वो बहुत खतरनाक होने वाला है और बहुत ही गंदा होने वाला है। आप उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जब तक आप इमेजिन करेंगे तब तक चीज़ें बहुत बदल चुकी होंगी। आपको पता नहीं है कि गर एसी के कमरे में जो बैठ के आप किसानों को, गरीबों को कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, जिनको एसी के कमरे में जो बैठ के आराम करते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। तो अब ये एक चीज़ ये समझिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी। अभी तो 0.3 अभी 0.3 है, 0.3 कार्बन डाइऑक्साइड है। पर आने वाले भविष्य में आप इसको बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा पाएंगे, क्योंकि अभी भी बढ़ रहा है। बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो बढ़ तो अभी भी रहा है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि परेशान कौन हो रहा है? परेशान हम और आप हो रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि इंसान अपनी खुशी के लिए पर्यावरण को बिल्कुल ख़त्म करने पे लगा है, और पर्यावरण ख़त्म हो जाएगा तो इंसान का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। ये समझ लीजिए आप। इंसान का अस्तित्व जब तक है, जब तक पर्यावरण है, और जिस दिन पर्यावरण को तबाह करना इंसान ने ज़्यादा तरीके से शुरू कर दिया, तो ये आप समझ लीजिए कि इंसान का अस्तित्व ज़्यादा दिन तक नहीं है। स्टार्टिंग में तो सबसे पहले जब एसी आया, उसके बाद कारें आई, उसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे। अब लोग, सबसे बड़ी बात है, ऐसो आराम चाहिए इंसान को। थोड़ी गर्मी हुई तो एसी ऑन कर दो। कहीं जाना है तो हम उसी से जाएंगे, कार से जाएंगे, 4 व्हीलर से जाएंगे, और बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाएंगे, महंगी महंगी गाड़ियों से जाएंगे। तो जितना आपको सुविधा मिला उतना नुकसान भी है इसके, ये आपके लिए। पर्यावरण जिस दिन खत्म हुआ उस दिन एक इंसान नहीं बचेगा इस पूरी पृथ्वी पे, और इंसान ही नहीं, कोई जीव जंतु नहीं बचेंगे। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब आप देखिए, जहाँ से गंगा जी प्रकट होती हैं, अब आपको लगता है कि अरे गंगा जी आ रही हैं, बाढ़ें क्यों बढ़ रही हैं? बाढ़ों की संख्या क्यों बढ़ रही है? पहले तो इतनी बाढ़ें नहीं आती थी। बाढ़ों की संख्या सिर्फ इसीलिए बढ़ रही है कि मानव अपने अति पे आ गया है। मानव सिर्फ न्यूज़ सुन के और उसको हटा देता है दिमाग से, लेकिन हमें और आपको ये जानना होगा कि हमारे लिए हानि क्या है और लाभ क्या है। अगर आप इस चीज़ का यूज कर रहे हैं कि चलिए, अगर आप इस चीज़ का यूज कर रहे हैं कि हम यही यूज करेंगे, क्या कहते हैं, एसी यूज करेंगे, और बड़ी बड़ी कार, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ऐशो आराम वाली चीज़ें, और खनन, पेड़ काटना, जलाना, धुएं करना। पहले ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी। पहले, उससे पहले आदमी खुश भी था, पैसे भी कम थे तब भी खुश रहता था। लेकिन अब जितनी ज़्यादा सुविधाएं बढ़ रही मनुष्य के लिए, उतनी ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही हैं। अब तकलीफ़ कौन दे रहा है? तकलीफ़ हम और आप दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? जो गरीब वर्ग है। अभी तो आप झेल लेंगे, लेकिन आने वाली पुश्तें किसी की भी नहीं बचेंगी,
क्योंकि गरीब हो या अमीर हो, बाहर निकलोगे, पेड़ बाहर एनवायरनमेंट में रहोगे, वायुमंडल में रहोगे। ऐसा नहीं है कि वायुमंडल से उड़ के कहीं अंतरिक्ष में चले जाओगे। तो बचना तो किसी को नहीं है। आज बड़े बड़े आदमी, जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, सब जितने भी हैं, वो आज ऐशो आराम में तो रह रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए क्या ही कर लेंगे जब पर्यावरण ही हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा तो रहोगे कहाँ। ग्लेशियर पिघल रहा है। मैं अभी आपसे कह रहा था कि गंगा जी का उत्पत्ति गंगोत्री से हो रहा है। गंगोत्री से गंगा की उत्पत्ति हो रही है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि पानी कैसे आता है, पानी बनता कैसे है, ग्लेशियर बनता कैसे है, और सारी चीज़ आती कहाँ से हैं। पानी इतना ज़्यादा यहाँ उत्तराखंड से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक इतना कैसे पानी आता है, एक ही धारे में बिल्कुल चलते रहते हैं। हम आपको एक चीज़ बताए दे रहे हैं कि इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब सारी चीज़ें अगर नहीं रुकी, ये जितनी गाड़ियां हैं, ये सब जितनी ऐशो आराम और एसी फेसी जितनी चीज़ें हैं, ये अगर नहीं रुकी तो आने वाला भविष्य आपके बच्चों के लिए, आपके जो भी रहेंगे आगे वाली भविष्य के लिए आप बर्बाद कर रहे हैं। आज आप तो ऐशो आराम कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं भविष्य के लिए तो हमने एफडी करा दिया है, भविष्य के लिए म्यूचुअल फंड में कर दिया। अरे कोई काम नहीं आएगा। बच्चा पैदा ही नहीं होगा, पुरुष रहेंगे ही नहीं, जीवन रहेगा नहीं, तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा। अब इतना सबसे बड़ी चिंता इसलिए हो रही है कि आज गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ रही है तो ग्लेशियर पे प्रभाव पड़ रहा है। और ग्लेशियर पे जब प्रभाव पड़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, बर्फ पिघल रहे हैं। और जब बर्फ पिघलेगा तो वो पानी बनेगा, और जब पानी बनेगा तो पानी जाएगा कहाँ, वो समुद्र में आएगा। पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में आएगा। और समुद्र में जब पानी आएगा तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा, सबसे बड़ी बात है। और जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा, समुद्र का जब स्तर बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा खतरा अगर कोई पैदा करेगा तो यही जल जो आपको आज जीवन दे रहा है, यही जल आपका प्राण ले लेगा। और सिर्फ क्यों प्राण लेगा, आपकी सुविधाओं के नाते, आपके ऐशो आराम के नाते आप अपना प्राण दे देंगे। कुछ नहीं कर सकते। ऐसा तो है नहीं आपके पास कोई बहुत बड़ी ऊपर वाले ने शक्ति दे रखी है, तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी चीज़ है ये, कि आपको ये समझना ही होगा। इस चीज़ को अगर आप नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी, आपकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, आपको कोई जानेगा नहीं। ये समझ लीजिए आप। आपकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, पानी बढ़ जाएगा, ग्लेशियर बढ़ेगा, समुद्र बढ़ेगा। आज देख लीजिए मुंबई दिल्ली का क्या हाल चल रहा है। आज मुंबई दिल्ली का यही हाल है कि दिल्ली में आप इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा ठंडी क्यों हो रही है। पहले तो सारी चीज़ संतुलन में थी, पहले तो कुछ नहीं हो रहा था ऐसा कुछ। लेकिन अब जो स्थिति है, उस स्थिति में सबसे बड़ा चिंता का विषय है ये जो गाड़ियां चल रही हैं, ये जो ऐशो आराम चल रहे हैं, जितनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, जितनी ज़्यादा हमारे लिए आसानी हो रही है, उतनी ज़्यादा आने वाले भविष्य के लिए कठिनाइयां हम पैदा कर रहे हैं। हम ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, हम पेड़ लगाएं, हम गाड़ियां कम यूज करें, हम थोड़ा पैदल चलने का प्रयास करें। जापान वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि लोग साइकिलों से जाते हैं ऑफिस। हमारे यहाँ साइकिलों से टाई बेल्ट पर लगा के चले जाएं तो चार लोग तो ऐसे साला कहने लगेंगे कि अरे ये कौन है, अरे ये देखो इसको, ये देखो। चार लोग तो हंसने लगते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि साइकिल वाला बाइक वाले से ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा। तो जाना होगा, जो जाएगा बात की बात है, लेकिन इस तरह से वो नहीं जाएगा कि वो सांस फूलने की बीमारी से मर गया, वो गर्मी से मर गया। वैसे मर जाएगा वो तो, ऊपर वाला किसके साथ कैसे क्या करता है वो तो अलग फैक्टर है। लेकिन आप ये देखिए, पानी बढ़ रहा, आने वाले भविष्य में मुंबई खत्म हो जाएगी। और जितने तटीय प्रदेश हैं,
सारे प्रदेश खत्म हो जाएंगे, सारे प्रदेश खत्म हो जाएंगे, उसमें कुछ नहीं बचना है। इसलिए क्योंकि पानी बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघलेगा समुद्र में पानी आएगा, और ग्लेशियर पिघलेगा तो उससे हमारे महामारी आएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ग्लेशियर ने छुपा के रखे हैं, आपको बचा लेता है ग्लेशियर। ग्लेशियर ऐसे नहीं है कि ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब आप समझिए, ग्लेशियर मतलब होता है एक बहुत बड़ा बर्फ, बस सिंपल फंडा है। पानी जो एक तापमान पे जाकर के बर्फ बन गया, बस इतना जानना है आपको। लेकिन जब गर्मी बढ़ेगी तो गर्मी बढ़ेगी तो पिघलेगा ही, और जब पिघलेगा तो पानी समुद्र में आएगा, समुद्र में आएगा तो पानी बढ़ेगा, और पानी बढ़ेगा तो समुद्र के जितने एरिया में हैं सारे, वो सब डूब जाएंगे। एक दिन ये इतिहास बन के रह जाएंगे द्वारिका की तरह, कि और लोग देखने जाएंगे कि द्वारिका, मुंबई कहाँ थी पहले, यहाँ थी मुंबई पहले, केरल यहाँ था, कर्नाटक यहाँ था, तमिलनाडु यहाँ थी। तो इस चीज़ को आप ये समझ लीजिए कि आप पर्यावरण को बचाइए। मान लीजिए इस चीज़ को कि आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, आप बाहर नहीं चल पाएंगे, आप के बस में कुछ नहीं हो सकता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कुछ करना भी चाहेंगे उस टाइम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने तो पहले से ही सारी चीजें बिगाड़ रखी हैं। तो पर्यावरण की रक्षा करिए, आप पेड़ लगाइए और सारी चीज़ों के लिए चिंता करिए। ये जो गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां ऐसो आराम चल रही है, अच्छी चीज़ नहीं है हमारे लिए। ऐसो आराम हमारे लिए जहर है। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप सब पर्यावरण की रक्षा करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाइए, ताकि वो भी देखें और समझे चीज़ों को, कि गर्मी बढ़ेगी, ग्लेशियर पिघलेगा, वायुमान तापमान बेकार होगा, पेड़ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे आप। पेड़ जो आज कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेके आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन क्या ही कर लेगा आपका, सांस फूलने लगेंगे, आप मरने लगेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण की रक्षा करिए, ऐसो आराम के पीछे मत भागिए, पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, कम से कम बड़ी गाड़ियों का उपयोग करिए, कम से कम ऐसी चीज़ों का कम उपयोग करिए। मोबाइल आप चला रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, सब सब तरंगे हैं। चिड़िया आजकल ख़त्म हो रही हैं, पहले चिड़िया दिखती थी, आजकल बाद आसमान में चिड़िया इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि सब वेब चल रहे हैं। चिड़िया चलती हैं तो उस वेब से मर जा रही हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ आप सबसे कि आप सब इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और इन्वायरमेंट का हाल तो इतना बुरा होता जा रहा है कि बड़ी बड़ी समिटें हो रही हैं, बड़ी बड़े COP20, COP30, COP29, COP तो क्या चल रही हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इन्वायरमेंट आज देख लीजिए, दिल्ली का हाल बहुत ख़राब है, प्रदूषण सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, क्योंकि सब पब्लिक ऐसो आराम चाहती है इसलिए दिल्ली आती है। प्रदूषण सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, कहीं भी नहीं बचा है। अब तो सबसे ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। तो आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण की रक्षा करिए और आने वाले भविष्य की चिंता करिए। खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये समझ लीजिए आप। सारे पैसे, बैंक बैलेंस सब यहीं रखे रह जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए क्योंकि आप इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगा तो पर्यावरण, जब वायुमंडल नहीं रहेगा तो आप रहेंगे कहाँ, सांस किस में लेंगे। तो भगवान की बनाई हुई प्रकृति से खिलवाड़ मत करिए, सजग होइए और जागरूक बनिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद इसके लिए कि आप सुने होंगे तो अच्छी बात है, अगर स्क्रॉल कर देंगे तो भी कोई बात नहीं है। और अब हमारे प्रबोध फैक्ट को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चिंता करता हूँ इस चीज़ को लेकर, तो मैं चाहता हूँ कि और लोग चिंता करें। चिंता करने से ही आगे काम होगा, क्योंकि जब चिंता होगी तब करने का इच्छा होगा। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। धन्यवाद साथियों, लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें।